फिर पंजाल की बर्फ से ढकी घाटियों में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं सीटी बजाती हुई निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। यही वह धरती थी जहां अगले ही दिनों में इतिहास की धारा बदलने वाली थी। लाहौर के शाही किले में महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबार में बैठे थे। उनकी तेज नजरें दरबारियों को चीरती हुई मानो सीधे भविष्य में झांक रही थी। मोमबत्तियों की लौ दीवारों पर लहराती परछाइयां बना रही थी। महाराजा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, कश्मीर अब और गुलाम नहीं रहेगा। जब तक खालसा का एक भी सिपाही जिंदा है तब तक इस जमीन को आजादी मिलकर रहेगी। दरबार में खामोशी छा गई। तभी आगे बढ़े मिस्र दीवान चंद। उनके चेहरे पर लोहे जैसी सख्ती और आंखों में अदम्य आत्मविश्वास था। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी कश्मीर को दुश्मनों से मुक्त कराऊंगा। दरबार के एक कोने में खड़े थे हरि सिंह नलवा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, महाराज अगर कश्मीर की धरती बर्फ से ढकी है तो हम उसे अपने लहू की गर्मी से पिघला देंगे। उसी समय महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने धीरे से कहा, पिताजी क्या मुझे भी इस युद्ध में जाने का अवसर मिलेगा? रणजीत सिंह ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में ममता और दृढ़ता दोनों झलक रही थीं। हाँ पुत्र, यह युद्ध केवल जमीन का नहीं, हमारी अस्मिता का है। तुम्हें भी अपनी किस्मत यही गढ़नी होगी। इधर कश्मीर की वादियों में अफगान गवर्नर जब्बार खान अपने खेमे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में दंभ था। उसने अपने सरदारों से कहा, ये सिख यहां तक पहुंच पाएंगे, ये उन्होंने सोचा भी कैसे? इन बर्फीली पहाड़ियों में उनका लहू जम जाएगा और उनकी लाशें कौवों का शिकार बनेंगी। उसके शब्दों में जहर टपक रहा था। मगर अफगानों को बढ़त एक और वजह से थी। सिख सेना में ही एक गद्दार छिपा बैठा था। वह रात के अंधेरे में धीरे धीरे खेमे से बाहर निकलता और अफगान सैनिकों तक योजनाओं की खबर पहुंचा देता। कोई जानता नहीं था कि अपने ही बीच का कौन भाई भेड़िए का रूप धर चुका है। सिख सेना का कश्मीर की ओर सफर बेहद कठिन था। संकरे दर्रे, पथरीले रास्ते और बर्फीली आंधियां। सैनिक अपने कंधों पर तोप खींचते, तलवारों को कपड़े में लपेटकर रखते ताकि नमी उन्हें जंग न लगा दे। हर चेहरा थका हुआ था, मगर हर आंख में वही चमक थी, कश्मीर हमारा होगा। एक रात जब शिविर में सब सोने ही वाले थे, अचानक एक सिपाही ने देखा कि अंधेरे में एक परछाई खेमे से निकल रही है। उसने पुकारा, कौन है वहां? मगर कोई जवाब ना आया। ठंडी हवा की सनसनाहट और दूर कहीं घोड़े की टापों की आवाज, डर और शक दोनों पसर गए। अगले दिन जब मिस्र दीवान चंद ने गुप्त बैठक बुलाई तो उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमारे बीच कोई है जो हमारे हर कदम की खबर दुश्मन तक पहुंचा रहा है। अल सुबह जब सूरज उगेगा तो या तो हम इतिहास लिखेंगे या इतिहास हमें मिटा देगा। दूसरी ओर अफगान शिविर में जब्बार खान हंसते हुए बोला, सिख खुद अपने कदमों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कल सुबह हम उन पर टूट पड़ेंगे और उन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे।
उसके शब्दों के साथ ही उसका गदा जमीन पर गिरी, मानो धरती तक कांप गई हो। सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी घाटियों पर गिरी। ठंडी हवा में तलवारों की चमक कौंधी। अचानक अफगान घुड़सवार बिजली की तरह टूट पड़े। उनके नारों की गूंज अल्लाहु अकबर जैसे पहाड़ों को हिला रही थी। सिख सैनिकों ने भी अपनी ढाल उठा ली। उनका युद्धनाद गूंजा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दोनों सेनाएं टकराईं और घाटी की बर्फ रक्त रंजित हो उठी। हरि सिंह नलवा ने अपने बर्छे से दुश्मनों की पंक्तियां चीर दी। उनका हर वार किसी तूफान की तरह था। अफगान सैनिक उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। पर इसी अफरा तफरी में एक सिख अफसर ने अपनी तलवार नीचे कर दी और अफगानों की ओर भाग पड़ा। सारे सैनिक स्तब्ध रह गए। गद्दार, यह शब्द गूंज उठा। अफगान सरदार मुस्कुरा उठे, मानो उनकी जीत निश्चित हो गई हो। मगर तभी एक तीर उस गद्दार के सीने को चीरता हुआ निकल गया। उसका शरीर बर्फ पर गिर पड़ा और चेहरे पर पछतावे की जमी हुई छाप रह गई। अफगानों को लगा सिख सेना बिखर चुकी है। मगर तभी सिख तोपें गरज उठी। बर्फ की सफेदी को आग के गोले लाल करने लगे। अफगान घुड़सवारों के झुंड चीत्कार करते हुए टूट पड़े। मिस्र दीवान चंद अपने घोड़े पर आगे बढ़े और दहाड़े, आज का दिन इतिहास लिखेगा, आगे बढ़ो वीरों। तभी जब्बार खान स्वयं अपनी विशाल गदा लेकर युद्ध भूमि में उतरा। उसका हर वार जमीन को हिला देता। सैनिक उसके सामने गिर रहे थे। पूरा मैदान उसकी दहाड़ से कांप रहा था। मगर उसे रोकने के लिए आगे आए मिस्र दीवान चंद। दोनों सेनापति आमने सामने थे। तलवार और गदा की टक्कर से ऐसी आवाज गूंजी मानो आसमान फट रहा हो। पल भर के लिए युद्ध रुक गया। सबकी नजरें इन दो योद्धाओं पर टिक गईं। दीवान चंद का एक प्रचंड वार जब्बार खान की ढाल को तोड़ गया। अफगान सेनापति घोड़े से गिर पड़ा और पीछे हटने लगा। उसकी सेना का मनोबल चूर चूर हो गया। अफगान भागने लगे। सिख सैनिकों ने बर्फ से ढकी पहाड़ी पर चढ़कर निशान साहिब गाड़ दिया। ठंडा हवा में लहराने लगा और सूरज की किरणों ने उसे केसरिया रंग में रंग दिया। घाटी में केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, वाहे गुरु जी की फतेह। लाहौर के दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। रंजीत सिंह ने अपने दरबारियों से कहा, कश्मीर अब सिख साम्राज्य का हिस्सा है। यह केवल एक जीत नहीं, हमारी आत्मा की मुक्ति है।